ल्यूनर मंथ की शुरुआत पूर्णिमा के दिन से होती है। पूर्णिमा मतलब जब आप पूरा चंद्रमा देखते हैं, पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं या फुल मून डे बोलते हैं, तो उस दिन से ल्यूनर मंथ की शुरुआत होती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का जो ड्यूरेशन होता है, दैट इज वन ल्यूनर मंथ। और पूर्णिमा का मतलब होता है कि जब सन और मून एक दूसरे के अपोजिट है। सन और मून के जो बीच का डिस्टेंस है, दैट इज 180 डिग्री, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। जब सन मून एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो यू आर एबल टू सी द फुल मून एक्चुअली, तो उसको पूर्णिमा का दिन कहते हैं। फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो चंद्रमा का साइज कम होता जाता है और अमावस्या के दिन सबसे छोटा हो जाता है। अमावस्या के दिन आप चंद्रमा नहीं देख पाते हैं या बहुत छोटा होता है, उसको हम अमावस्या कहते हैं या इंग्लिश में न्यू मून डे बोलते हैं। और फिर चंद्रमा का साइज दोबारा से बढ़ना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फिर हम पूर्णिमा पर आ जाते हैं। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक का, ये हमारा एक ल्यूनर मंथ होता है। अब हमने क्या किया कि इस महीने को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला जो पार्ट है वो पूर्णिमा से अमावस्या या फुल मून से न्यू मून डे, और दूसरा अमावस्या से पूर्णिमा। तो ये दो पार्ट हो गए ल्यूनर मंथ के, इसको हम पक्ष कहते हैं या फोर्टनाइट कहते हैं। और जो पहला पक्ष है जिसमें आप देखते हैं कि चंद्रमा का साइज कम हो रहा है, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ हम जा रहे हैं, उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण का मतलब है डार्कर, मून इज गेटिंग डार्कर। और ऐसे ही जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो मून इज गेटिंग ब्राइटर, तो इसलिए हम इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल का मतलब होता है ब्राइट, ब्राइटर, वाइटर और ब्राइटर, व्हाटएवर यू से एक्चुअली। तो हमने ल्यूनर मंथ को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पक्ष में डिवाइड किया। पहला पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और दूसरा अमावस्या से पूर्णिमा जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। अब आप देखते हैं कि हर महीने में या हर पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं या डेट्स होती हैं, 15-15 तिथियां होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पक्ष को 15 तिथियों में डिवाइड किया, 15 डेट्स में, और ऐसे ही इस पक्ष को भी हमने 15 तिथियों में डिवाइड किया। तो हर पक्ष की 15-15 डेट्स या तिथियां होती हैं। जैसे आप जानते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से जो है वो हर पक्ष की 15-15 तिथियां होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम पक्ष को 15 तिथियों में कैसे डिवाइड करेंगे। दैट इज द मेन क्वेश्चन कि हम पक्ष को 15 तिथियों में कैसे डिवाइड करेंगे। तो बेसिस उसका वही है, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। यहाँ पर सन और मून के बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री है, यहाँ पर 0 है। तो रिलेटिव मूवमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक आपस में सन और मून का? 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं कि इस 180 डिग्री को 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 15, so how much you get? 12 डिग्री, 12 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे सन और मून के बीच का डिस्टेंस 12 डिग्री से वेरी करेगा, वो एक तिथि आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि सन और मून यहाँ पर एक दूसरे से 180 डिग्री दूरी पर है, राइट? तो इसमें जैसे ही 12 डिग्री का डिफरेंस आएगा, मतलब सन मून के बीच का जो डिस्टेंस 168 हो जाएगा, तो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ वन तिथि और द वन डेट। फिर 168 से 156 जैसे हुआ, फिर दूसरी तिथि खत्म हो गई। फिर 156 से 144 हुआ, तीसरी तिथि खत्म हो गई। तो जैसे जैसे सन और मून के बीच का डिस्टेंस 12 डिग्री से वेरी करेगा, तो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन तिथि। तो उसी बेसिस पर हम यहाँ से यहाँ 15 तिथियों में डिवाइड करते हैं, और उसी सेम बेसिस पर हम यहाँ से यहाँ 15 तिथियों में डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे सन और मून के बीच का डिस्टेंस 12 डिग्री से वेरी करता है, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ वन तिथि, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन तिथि। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ड्यूरेशन कब होगा, 12 डिग्री का डिफरेंस कब होगा? इसका तो कोई टाइम फिक्स्ड है नहीं, इसका तो कोई टाइम फिक्स्ड है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सनराइज के टाइम होगा या किसी रात को 12 बजे होगा। तो क्योंकि और सन मून अर्थ की स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, तो ये ड्यूरेशन भी चेंज होता रहता है। तो
ये जो आप देखते हैं पंचांग में कि कोई भी तिथि जो है आप देखें कभी सुबह खत्म हो रही है, कभी रात को खत्म हो रही है, कभी मिडनाइट को खत्म हो रही है, तो हर तिथि का समाप्ति काल लिखा होता है। अगर आप पंचांग को देखें या आप पंचांग अगर है आपके पास, तो अगर आप पेज नंबर इस पर जाएं 34 पर, पेज 34 पर अगर आप जाएं तो 34 पर जैसे हर डेट को 1 जनवरी से शुरुआत की, 1 जनवरी को तिथि लिखी, कौन सी तिथि है? 2 तिथि है, सेकंड तिथि। और पक्ष जो है वो ऊपर लिखा हुआ है पौष कृष्ण पक्ष है, और तिथि जो है वो सेकंड तिथि है, सेकंड तिथि लिखी ना इसमें। सर और पक्ष आगे किधर लिखा हुआ है? ऊपर बीच में देखिए ना, पौष कृष्ण पक्ष लिखा हुआ है, जहाँ ये तब कॉलम बने हुए हैं उसके नीचे पौष कृष्ण हाँ राइट। तो कृष्ण पक्ष चल रहा है पौष महीने का। और तिथि जो है यहाँ पर पहला तो लिखा तारीख 1 जनवरी हो गई, वार शुक्रवार हो गया, फिर तिथि सेकंड हो गई, कृष्ण पक्ष की सेकंड तिथि। और उसको कब खत्म हो रहा है? घंटा मिनट 9:34 पर, 9:34 पर ये तिथि खत्म हो रही है। ये जो काल समय लिखा हुआ है ये तिथि के समाप्त होने का समय लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि तिथि जो है सर कृष्ण पक्ष कहाँ लिखा हुआ है सर? ऊपर देखिए ना, बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन पर आई है ऊपर से। पहला लिखा हुआ ना 1 से 31 जनवरी 2021 पौष माघ, इतना लिखा हुआ है। फिर हाँ ठीक है, कॉलम बनाए हैं, फिर नीचे लिखा हुआ पौष कृष्ण पक्ष। हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हर तिथि कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, कौन सा महीना है, और वो तिथि उस दिन कब समाप्त हो रही है, वो समाप्ति का काल लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम जो भी तिथि है हम पंचांग से देख सकते हैं कि आज कौन सी तिथि चल रही है और वो कब तक है। और जैसा मैंने कहा कि तिथि जो है वो किसी भी टाइम, दिन में, रात में, कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। मिनट लिखा है, इसका क्या मतलब है? नक्षत्र के बाद एक और बार लिखा है घंटा मिनट। नक्षत्र वो कब खत्म हो रहा है, जो उस दिन का नक्षत्र है वो कब खत्म हो रहा है। तो पंचांग का मतलब होता है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजें होती हैं। तो जैसे तिथि का हमने देखा, ऐसे नक्षत्र लिखा हुआ कौन सा नक्षत्र है उस दिन और वो कब खत्म हो रहा है। सर एनीवे हम इस तिथि की बात सर कर रहे हैं। हाँ सर मैं तमिलनाडु से हूँ, तो मेरा टाइम चेंज हो जाएगा ना, ऐसा है क्या? हाँ, हाँ बिल्कुल, आपको तमिलनाडु का ये पंचांग देखना पड़ेगा। तो हर जगह का पंचांग अलग अलग होता है। ये रेफरेंस दिल्ली का है सर? ये हमारा दिल्ली वाला है, बट ठीक है। इसमें आप बीच में देखेंगे कहाँ पर उसमें करेक्शन लिखे हुए हैं, डिफरेंट प्लेसेस के लिए आप करेक्शन अप्लाई करके वो भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तो एनीवे, तो ये जो तिथि है ये किसी भी टाइम खत्म हो सकती है, किसी भी टाइम शुरू हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि एक लेमैन को देखिए, अब हमें इंग्लिश तिथि तो पता है रात को 12 बजे शुरू होती है। अब एक लेमैन क्या पंचांग लेके तो घूमेगा नहीं कि कौन सी तिथि कब खत्म हो रही है, कब शुरू हो रही है। मतलब ही इज नॉट कंसर्न विद ऑल योर कॉम्प्लेक्सिटीज। तो इसमें उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो पंचांग में हम उस दिन कौन सी तिथि दिखाएंगे। तो उसमें कहा कि जो प्रिंसिपल है कि सनराइज के टाइम जो भी तिथि होगी उस दिन, सनराइज के टाइम जो भी तिथि होगी वो उस दिन की तिथि दिखाई जाएगी पंचांग में, भले ही वो सनराइज के 1 मिनट बाद ही क्यों ना खत्म हो रही हो, भले ही वो तिथि सनराइज के 1 मिनट बाद क्यों ना खत्म हो रही हो। तो जो भी तिथि सनराइज के टाइम होती है उस डेट में, उसको हम उस दिन की तिथि मान लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ए लेमैन एक्चुअली। तो जो पंचांग देखते हैं कि आज कौन सी तिथि है, तो नेचुरली वो उसी को देखेंगे क्योंकि वही उसमें दिखाई गई होती है। बट जैसे हम लोगों को पता है कि जरूरी नहीं है कि वो तिथि पूरे दिन रहे, वो तिथि सनराइज के इमीडिएटली बाद भी खत्म हो सकती है। तो प्रिंसिपल यही है कि जो भी तिथि सनराइज के टाइम होगी वो तिथि उस दिन मानी जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप देखते हैं कि हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, हिंदू फेस्टिवल एंड इवन मुस्लिम फेस्टिवल, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द ल्यूनर कैलेंडर। जितने भी आप दिवाली, दशहरा, होली जो भी मनाते हैं वो सारे के सारे ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं।
और आप ये भी देखते हैं कि जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है तो देयर इज ऑलवेज ए कंट्रोवर्सी कि आज मनाएं या कल मनाएं। हमेशा आपने देखा होगा कि जो भी फेस्टिवल होता है और हर फेस्टिवल के दिन यही होता है कि ये आज होगा या कल होगा, और इसी कंट्रोवर्सी में हम पड़े रहते हैं कि कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हमारा जो फेस्टिवल है वो लूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है, लेट अस से हम दीपावली है, कार्तिक महीने की अमावस्या, वो हम दीपावली मनाते हैं, और दीपावली का जो हम पूजन करते हैं वो शाम को करते हैं। दीपावली का जो पूजन करते हैं हम शाम को करते हैं, और हमें ये देखना है कि शाम के टाइम अमावस्या है या नहीं है, शाम के टाइम अमावस्या है या नहीं है। तो हमने पंचांग देखा, पंचांग में दिखाया हुआ है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ नॉइज इज कमिंग, सो काइंडली I think from Charu. तो पंचांग में आज के दिन अमावस्या दिखाई हुई है, तो लेमन तो कहेगा हमारे कैलेंडर में तो आज है अमावस्या, हम तो आज मनाएंगे, और हो सकता है कि वो तिथि जो है वो दिन में 10 बजे 11 बजे खत्म हो गई हो, दिन में 10-11 बजे खत्म हो गई हो। तो हम लोग जो जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको नॉलेज है, वो कहेंगे शाम को तो अमावस्या है ही नहीं, अमावस्या तो पहले दिन थी शाम को। तो वो कहेंगे नहीं, ये जो त्योहार है या जो फेस्टिवल है ये पहले दिन मनाया जाना चाहिए। लेकिन जो लेमैन है या जो कॉमन आदमी है उसे तो पता नहीं क्या, अब वो क्या, मैं तो आई विल गो बाय द कैलेंडर, और कैलेंडर में तो आज दिखाई हुई है अमावस्या, तो मैं तो आज मनाऊंगा। तो इस तरह से ये हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है, कोई भी फेस्टिवल होता है हिंदू का, उसमें हमेशा ये रहता है कि वो आज भी है और कल भी है।